अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये व्लॉग है रिज़ॉर्ट का। तो मैंने क्या पैकिंग की है आप देखिए। रिज़ॉर्ट पे जाने के लिए हमने सबसे पहले मैंने ये रख दिया है। इसमें शैम्पू है, ये सोप है, ये लोशन है, ये बॉडी मिस्ट है और ये एक ब्रश है और ये रोहान के लिए एक टावल, एक मेरे हस्बैंड का टावल और एक मेरा टावल। तो उसके बाद ये मैंने हरम के लिए एक स्विमिंग पूल के लिए ट्यूब ली थी, क्योंकि वो छोटी है तो उसको ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये फुला लेंगे और उसमें बिठा लेंगे इसको। और इसके अलावा मैंने रोहान का ये वाला स्विमिंग के लिए कपड़े रखे हैं, ये वैसे ही पहनाने के लिए रखे हैं। ये मैंने अपना एक्स्ट्रा सूट रखा है, एक ये मेरे हस्बैंड की एक्स्ट्रा शर्ट रखी है और उनकी शॉर्ट्स रखी है। इसके अलावा हरम के लिए ये रखा है बेबी सूट स्विमिंग पूल में बनाने के लिए, और ये एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखा है। और इसके अलावा मैंने हरम के लिए ये वाला ड्रेस निकाला है, ये वाला ड्रेस निकाला है जो हरम ने अभी पहनना है ब्लैक टाइट्स के साथ। और रोहान का ये ड्रेस निकाल लिया जो रोहान ने अभी पहनना है, ये ब्लैक जीन्स के साथ। और ये मैंने हरम के एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन चेंज कर दूँ। और ये मैंने हरम के 4 पैम्पर्स रख लिए हैं, तो रोहान के 3 रख लिए हैं, ये वाइप्स रख लिए हैं और बस यही सामान है। और अब इनको मैं बैग में रखूँगी। तो ये हम लोग रिज़ॉर्ट के लिए निकल गए थे। हमने रिज़ॉर्ट 4 बजे तक पहुंचना था, लेकिन हमें 4:30 हो गए और हमने अपने हस्बैंड्स के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था, जो कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या। ये हमारा प्लान था। कैसा लगा हमारा प्लान? हाँ, ये हमारा प्लान था। आप बताएं तो। अच्छा था माशाल्लाह। हाँ मित भाई आप भी बताएं। बात भी बताएं। अभी गर्मी बहुत है। तो आपने देखा हमने क्या सरप्राइज़ प्लान किया था। हमने अपने हस्बैंड्स के लिए सेम शर्ट ली थी एक ही जगह से एक साथ जाके, और हमने सोचा था कि हम कोई भी गेट टुगेदर करेंगे, चाहे वो रिज़ॉर्ट की करें या ईद की करें, तो हम अपने हस्बैंड्स को सरप्राइज़ देंगे। ये लोग सेम शर्ट्स पहनेंगे और माशाल्लाह सब बहुत खुश थे, उनको हमारा सरप्राइज़ बहुत पसंद आया और ग्लैड कि हमारा सरप्राइज़ ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ ये लोग अपने तस्वीरें बनवा रहे थे, फ़ोटो शूट करा रहे थे। उसके बाद हमने बच्चे पकड़ा दिए इनको कि थोड़ी देर बच्चे संभालें, अब हम अपनी पिक्चर्स क्लिक कर लें। तो यहाँ फिर सारा और अलीज़ा इंजॉय कर रही थी प्ले एरिया में, झूले ले रही थी, दोनों बहुत खुश हो रही थी। और उसके बाद फिर रोहान और सारा की टर्न आ गई, ये दोनों कैसे पीछे रह सकते हैं। फिर इन दोनों ने प्ले एरिया में काफ़ी देर खेलते रहे, मैं इनके पास खड़ी रही, फिर मैंने इनके छोटे छोटे से क्लिप बनाए वीडियोज़ के। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर स्नैकिंग का टाइम हो गया, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। उसमें हमने दही बड़े थे, समोसे थे, सैंडविच थे और केक था, मिल्क केक और साथ ड्रिंक्स थी। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही थी बाहर का कि स्विमिंग पूल वाला एरिया कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ मैं, मेरी दोस्त थे, हम लोग सब बातें कर रहे थे। तो स्नैकिंग सामने पड़ी थी और हमें याद भी नहीं था, फिर हम सब ने उठ के स्नैकिंग की, थोड़ी सी खाना खुना खाया। और उसके बाद फिर मैं रोहान और सारा को देखने बाहर चली गई। ये दोनों इतना ज़िद कर रहे थे, इनके कपड़े चेंज किए और इनको स्विमिंग करने के लिए भेज दिया। तो ये बच्चों का छोटा सा एरिया था, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, तो बच्चों ने बहुत इजीली स्विमिंग कर ली, बहुत इजीली प्ले कर लिया। और हम भी बच्चों के साथ इसी साइड पे बैठ गए थे, क्योंकि जो उनका दूसरा वाला पूल था वो स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा डीप था, वहाँ हमारी लेग्स से बिल्कुल हमारे मुंह तक पानी आ रहा था, वो बहुत डेंजरस था। इसलिए हम बच्चों को लेके इस वाले ही पूल में बैठ गए, लेकिन बहुत मज़ा आया, हमने इधर भी बहुत इंजॉय किया।
और साथ साथ बच्चे भी हमारे पास थे, तो इतना डर नहीं था, उसमें गिरने का डर था। तो हमारे हस्बैंड जब स्विमिंग पूल में गए तब हमने बच्चे उनको पकड़ा दिए थे ताकि वो ध्यान भी रखें और साथ साथ इनको स्विम भी करवा लें। तो फ़िलहाल तो यहाँ ये दोनों लगे हुए थे और फुल इंजॉय कर रहे थे। अलीज़ा हमारे साथ अंदर बैठी हुई थी क्योंकि वो बहुत भोली सी और शरीफ सी बच्ची है, उसको जहाँ ले जाओ वो वहाँ चली जाती है। ये दोनों ज़रा शरारती हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको विज़िट करवाती हूँ रिज़ॉर्ट का, कि रिज़ॉर्ट कैसा था। इसके साथ एक ये रूम था और साथ अटैच वॉशरूम था और बहुत खुला, बहुत अच्छा बनाया हुआ था। ये जंपिंग वाला था और यहाँ बाहर सिटिंग एरिया था। ये पूल था जहाँ सारे जेंट्स नहाए थे और एक मजलिस वहाँ बनी हुई थी। एक ये वॉशरूम था और एक किचन था बहुत खुला, जहाँ हमने थोड़ी बहुत कुकिंग की, अपना सामान रखा हुआ था। उसके बाद मैं अंदर आ गई और भूख लगी हुई थी, फिर मैंने आराम से बैठ के दही भल्ले, सैंडविच और समोसे खाए, बहुत यमी था। यहाँ हम लोग मोजीतो बना रहे थे स्विमिंग पूल के लिए, क्योंकि ये मैंने रेसिपी देखी थी, मैंने कहा ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं बैठ के पी रही थी, साथ साथ हमारे हस्बैंड स्विम कर रहे थे और बच्चों को भी साथ साथ नहला रहे थे। तो माशाल्लाह सब ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत फ़न किया। तो यहाँ मेरे हस्बैंड रूहान को स्विमिंग करवा रहे थे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी इस पर कैसे बैठूँ और कैसे अपने आप को बैलेंस करूँ। तो सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ मेरे हस्बैंड स्विमिंग करके दिखाएंगे। तो मेरे माशाल्लाह हस्बैंड स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो बहुत मज़ा आया। बस हम इस वाले पूल में नहीं गए क्योंकि ये पूल बहुत डेंजरस था, बहुत डर लग रहा था इस पूल में। तो यहाँ मैंने रूहान के छोटे छोटे से क्लिप्स लिए और कुछ एक आधी पिक्चर्स भी बनाई इसकी। और फिर यहाँ हरम की भी एंट्री हो गई थी। हमें था कि हरम डर जाएगी, लेकिन हरम डरी नहीं, हरम ने इतना इंजॉय किया। और हरम ने 3 घंटे स्विमिंग पूल में नहाई है। हम इतना हैरान थे कि इसको फ़ीवर ना हो जाए, ये बीमार ना हो जाए, लेकिन मजाल है माशाल्लाह हरम ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने हरम के छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हैं, माशाल्लाह हरम ने बहुत मज़ा किया और बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी। और यहाँ मैं रूहान के साथ स्लाइड ले रही थी, मेरा भी दिल किया कि मैं भी स्लाइड लूँ, तो मैं यहाँ रूहान के साथ स्लाइड ले रही थी। और टाइम फॉर बारबेक्यू, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे मैंने मटन टिक्का बनाया था, तो उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी फ्रेंड ने चिकन टिक्का बनाया था, मैंने मटन टिक्का बनाया था, एक ने चिकन कबाब बनाए थे, एक ने स्वीट डिश बनाई थी। तो सब ने मिलजुल के किया था और बहुत मज़ा आया। और यहाँ बारबेक्यू रेडी हो रहा है, बहुत मज़े का बारबेक्यू बना था, बहुत एंजॉय किया हमने, इतना बारबेक्यू खाया, इतना यमी बारबेक्यू बना था। और वेदर इतना अच्छा था, नहीं तो सऊदीया में इतनी गर्मी होती है कि आप बारबेक्यू के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो ये है मटन टिक्का जो मैंने बनाया था और ये है चिकन टिक्का तो जो मेरी फ्रेंड ने बनाया था। दोनों ही बहुत यमी बने थे। फिर सबसे पहले हमारे हस्बैंड्स ने कहा कि जाएं पहले आप लोग आराम से बैठ के खा लें जब तक हम लोग बारबेक्यू बनाते हैं। फिर हमने आराम से बैठ के पहले हमने खाना खाया, फिर उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, हमारे हस्बैंड्स ने आराम से बैठ के खाना खाया। उन्होंने बच्चे पकड़ लिए, लेकिन बच्चे हमारे साथ तो बच्चे भी बैठे हुए थे। भाई मजाल है, बच्चों ने तो बहुत तंग किया हमें। उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड्स जब जितनी देर बाहर अंदर खाना खा रहे थे, हमने तंदूरी चाय बनाई कोयलों के ऊपर। तो और यहाँ साथ साथ हमने स्वीट डिश इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। यहाँ मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ रिज़ॉर्ट में। इतने अच्छा, ये ईद पे हमारा इसका प्लान था, लेकिन ईद पे पॉसिबल ही नहीं हो सका, तो हमने उस ईद से 2 दिन पहले कर लिया। यहाँ मैं खड़ी होकर चाय बना रही हूँ और मैं इसमें पत्ती डाल रही हूँ। तो हमेशा हम लोग किसी भी गैदरिंग में मिलते हैं तो हमेशा हम लोग पत्ती डिफरेंट ही तरह की लेके आते हैं, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि कितनी पत्ती डालें कितनी ना डालें, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, ज़्यादा लाइट ना बने। तो चाय भी बहुत अच्छी बनी थी। और हमने अगले दिन, उसी रात हमारा रोज़ा भी था, तो हमने खाना वगैरह खाने के बाद, चाय पीने के बाद अपना रोज़े की नीयत कर ली थी। और उसके बाद रात के 4 बजे तक हमें ये रिज़ॉर्ट फ्री करना था, तो हमने बस सारी क्लीनिंग की, सारा नीट किया और हम लोग रिज़ॉर्ट से निकल गए थे। तो यहाँ मैं चाय पी रही थी, साथ साथ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तो यहाँ टाइम हो गया था जब रिज़ॉर्ट हम लोगों ने
खाली करना था, तो यहाँ सारी चीज़ें हमने नीट कर ली थी, हर चीज़ हमने सेट कर ली थी। काफ़ी ज़्यादा गंद डला हुआ था, सारा हमने समेटा, सारे बर्तन वगैरह हमने उठाए। और यहाँ मैं, आपको नज़र आ रहा होगा, जाने के लिए मैंने शॉपर पकड़ा हुआ था हाथ में, और ये मजलिस थी आदमियों के साइड वाली जो हमने सारी साफ़ कर दी थी। और यहाँ हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो यहाँ हम घर आ गए हैं। बहुत मज़ा आया रिज़ॉर्ट में। इंशाल्लाह हम लोग दोबारा प्लान बनाएंगे, मैं आपके साथ दोबारा वीडियो शेयर करूँगी। तो लेकिन अभी नहीं, अब सर्दियों में इंशाल्लाह हम बनाएंगे। एंड ईद मुबारक एवरीवन फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। तो ये ईद का व्लॉग है। हम लोग अपने फ्रेंड की तरफ जा रहे थे, उन्होंने हमें नाश्ते पे बुलाया हुआ था। उसमें चने थे और निहारी थी, हलीम था, बहुत कुछ था। इतना मज़े का नाश्ता था, क्योंकि यहाँ तो कुर्बानी हम लोगों ने इस साल की नहीं है। हमने पिछले 2 साल हमने कुर्बानी की थी इधर, लेकिन इस साल हमने कुर्बानी नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुर्बानी करने लगो तो, गोश्त वगैरह समेटना, और टाइम पता नहीं कब आता है। तो यहाँ हम लोग सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप लोगों ने नाश्ता हमारी तरफ करना है। तो यहाँ हरम खड़ी होकर मोबाइल से खेल रही थी और हम नाश्ता इंजॉय कर रहे थे, जो कि बहुत यमी था। बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। निहारी बहुत अच्छी थी, चने बिल्कुल ऐसे जैसे लाहौरी चने होते हैं, पाए थे। इसके अलावा हलीम बहुत मज़े का था। और उसके बाद फिर हमने चाय इंजॉय की। चाय हम कैसे छोड़ सकते हैं, आपको पता है मैं तो चाय लवर हूँ बिल्कुल। तो यहाँ मैंने सारा और अलीज़ा के प्यारे प्यारे से क्लिप्स लिए थे। दोनों खेल रही थी और क्लैपिंग कर रही थी माशाल्लाह। सारा अलीज़ा दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ इसके बाद हम सेमियाँ खा रहे थे। स्वीट डिश का टाइम हो गया था। सेमियाँ बहुत मज़े की बनी थी, मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, बहुत यमी सेमियाँ बनी थी। और बस उसके बाद हम लोगों ने बातें की बैठ के, और एक दूसरे को थोड़ी सी मेहंदी लगाई। मेहंदी के क्लिप्स नहीं लिए गए। तो यहाँ अब नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन ईद के फर्स्ट डे रात को मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आ गई थी। तो मैंने कुछ स्नैकिंग वगैरह की थी। उसमें मैंने पास्ता बनाया था, मैकरोनी और बर्गर्स बनाए थे। साथ में उन्होंने चाय पी, बिस्किट्स और चिप्स वगैरह, ये सब कुछ इंजॉय किया। तो एक दिन ईद के फर्स्ट डे हमने सब ने बहुत इंजॉय किया। हम भी उनके घर गए, वो भी हमारे घर आए, तो बहुत मज़ा आया। तो यहाँ मैं छोटी से क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जो हमने बनाई थी। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।